जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं अंग्रेजी की आपकी बुक लेकर के आ चुके हैं। और इस वीडियो में आपको लेसन 1 अनदर चांस का ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताया जाएगा। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेसन 1 अनदर चांस से ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की। और इस वीडियो में आपको लेसन 1 अनदर चांस का ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो जो रट्टा नहीं मानना है, यहाँ पर जो चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं सभी प्रश्नों को अच्छे से समझना है। अगर आप समझते हुए चलोगे तो आपको लंबे टाइम तक याद भी रहेगा और अलग से आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, जिन्हें हम बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न भी कहते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 आप समझिए, सही विकल्प चुन करके हमें लिखना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है द पोएम इज़ अबाउट। तो बच्चों हिंदी मतलब भी आपको बताया जाएगा, जिससे आपको अच्छे से सभी चीज़ें समझ आए। द पोएम इज़ अबाउट, इसका मतलब है कि पोएम किसके बारे में है। अब बच्चों ऑप्शन में हमें दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, न्यू विश मतलब नई विश के बारे में, सक्सेस मतलब सफलता के बारे में, अनदर चांस मतलब बच्चों एक और अवसर के बारे में, और गुड एंड बैड मतलब अच्छे और बुरे के बारे में। और जो जैसे कि हमने अनदर चांस आपने पोएम पढ़ी होगी, है ना, और जो आपके पास बुक है उसमें आप पढ़ भी सकते हो। जो अनदर चांस पोएम है, ये एक और नए अवसर के बारे में है। जैसे कि हमें चैप्टर के नाम से ही समझ आ जाता है, अनदर चांस, अनदर मतलब होता है एक और, है ना, एक और या कोई और चांस मतलब होता है अवसर, तो एक और अवसर। सी ऑप्शन बच्चों अनदर चांस आपका उत्तर है। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन समझते हैं। द पोएट ऑफ द पोएम अनदर चांस इज। बच्चों जो अनदर चांस आपकी पोएम है, इसके पोएट मतलब होता है कवि, ठीक है। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है द पोएट ऑफ द पोएम मतलब जो पोएम है इसके कवि अनदर चांस के कौन है। द पोएट ऑफ द पोएम अनदर चांस इज, तो अनदर चांस पोएम के कवि कौन है। अब जो हेलेन स्टेनर राइस दिया है, जैन टेलर, आर.एल. स्टीवेंसन और रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जो ये सभी कवियों के नाम दिए हैं, लेकिन यह जो पोएम है अनदर चांस, ये हेलेन स्टेनर राइस ने लिखी है, इसलिए बच्चों ए वाला ऑप्शन हम सही उत्तर करेंगे। तो जो एक एक चीज़ आपको इस वीडियो में समझाई जाएगी, बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम समझ लेते हैं। इफ़ यू नीड टू मेक अ न्यू स्टार्ट व्हाट शुड यू हैव। बच्चों अगर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। इफ़ यू नीड टू मेक अ न्यू स्टार्ट व्हाट शुड यू हैव। अगर आपको एक नई शुरुआत करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए। अब बच्चों इसमें दिया है डीप डिज़ायर, और गुड फ्रेंड्स मतलब अच्छे दोस्त, बुक्स मतलब किताबें, और लिटिल सनशाइन। तो बच्चों इसमें हमारे पास अगर हमें एक नई शुरुआत करनी है तो डीप डिज़ायर, एक गहरी सोच हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राइमिंग वर्ड फॉर स्टार्ट इज। बच्चों राइमिंग वर्ड बताना है। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है कि अगर हम उन शब्दों को बोले तो एक जैसा साउंड निकले। जैसे कि बच्चों यहाँ पर स्टार्ट है, स्टार्ट का राइमिंग वर्ड हमसे पूछा है, तो स्टार्ट का जो राइमिंग वर्ड होगा बी ऑप्शन हट सही है। स्टार्ट और हट लगभग सेम सा साउंड लास्ट में निकलता है, क्योंकि इसमें भी ई ए आर टी लास्ट में आ रहा है, इसमें भी ई ए आर टी लास्ट में आ रहा है। अब जो सिनोनिम हमें बताना है फिनिश का। सिनोनिम का मतलब होता है बच्चों जैसे कि एक ही ए पर्यायवाची और समानार्थी शब्द हम जिन्हें कहते हैं, है ना, तो इन्हें इंग्लिश में सिनोनिम वर्ड कहते हैं। जैसे कि बच्चों हम मोबाइल को फ़ोन भी कहते हैं और फ़ोन को मोबाइल भी कहते हैं, तो ये एक दूसरे के क्या हुए सिनोनिम। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर फिनिश है, फिनिश मतलब होता है एंड, और एंड मतलब होता है फिनिश। ये एक दूसरे के समानार्थी हैं, इसलिए एंड इसका सिनोनिम रहेगा। बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या कर लोगे, विथ ऑल आवर हार्ट दिया है, तो बच्चों इसमें तो आपका आ जाएगा टू ट्राई। और बच्चों जो दूसरा रिक्त स्थान है इसमें कहा गया है सो नेवर गिव अप इन डिसअपियर, मतलब कभी भी हमें निराशा के टाइम पर, डिसअपियर के टाइम पर गिव अप नहीं करना चाहिए। बच्चों इस वर्ड को हमें कंप्लीट करना था, तो कंप्लीट द वर्ड। अब बच्चों कैसे करेंगे, BEGINNING, बिगनिंग मतलब होता है आपका प्रारंभ, ठीक है। अब राइमिंग वर्ड हमें बताना है बच्चों लिविंग का। लिविंग के बहुत सारे राइमिंग वर्ड हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा विनिंग। एंटोनिम मतलब बच्चों होता है आपका विलोम शब्द, ठीक है। तो एंटोनिम हमें बताना है ऑलवेज का। ऑलवेज मतलब होता है बच्चों हमेशा, है ना। तो हमेशा का अपोजिट क्या होगा, कभी नहीं। तो कभी नहीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेवर।
तो एंटोनिम ऑलवेज का क्या हुआ बच्चों? नेवर। अब बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे हैं इनके आंसर हमें देने हैं एक सेंटेंस में या फिर एक वर्ड में। ठीक है, छोटे वाली क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है? राइट 2 वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट स्टार्ट विद द लेटर बी एंड डब्ल्यू। बच्चों 2 शब्द हमें लिखना है पोएम से जो बी और डब्ल्यू से स्टार्ट होते हों। तो जो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है बिस होता है और बिनिंग होता है, क्योंकि इसकी शुरुआत में क्या आ रहा है? डब्ल्यू। और बी से होता है ब्रांड और बेटर। अब जो 12 नंबर का क्वेश्चन है इसमें कहा गया है व्हाट डू वी नीड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। तो ये है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि आपको एक नई शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए होता है। तो जो हम इसमें आंसर लिखेंगे वी नीड ओनली अ डीप डिज़ायर। हमें ओनली ऑन एक डीप डिज़ायर की आवश्यकता होती है एक नई शुरुआत करने के लिए। बच्चों देखिए, आपको रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे अभी भूल जाओगे। अगर आप बुक भी कंप्लीट कर लोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो बुक अगर आपको कंप्लीट करनी है तो पहले यहाँ से क्वेश्चंस को समझना भी है, जिससे आपको याद रहे, एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए, है ना। तो राइट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब बच्चों एंटोनिम हमें बताना है फॉलोइंग वर्ड का। एंटोनिम मतलब अभी मैंने आपको बताया था विलोम शब्द होते हैं, उल्टे शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले, जैसे रात का दिन। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेज का बच्चों एंटोनिम होगा स्टेल। नेक्स्ट है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें राइमिंग वर्ड बताना है बच्चों। राइमिंग वर्ड का मतलब भी मैंने आपको अभी बताया था कि बोलने में एक जैसा साउंड निकलना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ईंट बींट, हिंदी में बोलते हैं ना ईंट बींट, तो ये एक दूसरे के क्या हुए? राइमिंग वर्ड हुए। ऐसे ही बच्चों बे का राइमिंग वर्ड होगा डे। ठीक है, और विनिंग का राइमिंग वर्ड होगा बिगिनिंग। बिगिनिंग का राइमिंग वर्ड बच्चों साइनिंग भी हो सकता था और ऐसे कुछ और भी हो सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर डे और बिगिनिंग लिखे हैं। बच्चों यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। तो जो पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेंजा टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कभी कभी। राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ द पोएम अनदर चांस। तो जो स्टेंजा का मतलब होता है कोई भी 4 या 5 लाइन पोएम की आपको इस वाले क्वेश्चन में लिखनी रहती है। जैसे कि राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ द पोएम अनदर चांस। तो अनदर चांस जो पोएम है इसकी 4 से 5 लाइन हमें लिखनी है, मतलब एक स्टेंजा। तो जो ये हमने लिख दी है। ठीक है, कोई भी 4 से 5 लाइन आप पोएम की उठा करके इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं, जो भी लाइन्स आपको अच्छी लगे। तो हमने यहाँ पर लिखी है इट डस नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट्स ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। चलिए जो 16 नंबर का क्वेश्चन समझते हैं। इसमें हमें कहा गया है व्हाट शुड बी नॉट डू इन डिसअपियर। तो जो हमें डिसअपियर के टाइम पर क्या नहीं करना चाहिए, तो 16 नंबर की क्वेश्चन में करेंगे We should never give up in disappear because there is a new tomorrow ahead to do something new। बच्चों हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए डिसअपियर के टाइम में, क्योंकि हमारे पास एक नया दिन कुछ नया करने के लिए हमेशा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। अच्छा, इस क्वेश्चन का मतलब पहले आप समझिए। इसमें कहा गया है कि आपके अनुसार हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। वो जो मान लीजिए अगर आपसे कोई गलती हो जाती है उसे सुधारने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इसमें हमने आंसर लिखा है अकॉर्डिंग टू मी टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स वी शुड ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, लिव बेटर, वी फॉर गिविंग एंड नेवर गिव अप अ होप। तो जो पहले इस क्वेश्चन को यहाँ से उत्तर लिख लीजिएगा, मैं इतने आपको मतलब भी समझा दूँ। अकॉर्डिंग टू मी मतलब मेरे अनुसार, टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स मतलब अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, वी शुड ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट तो हमें अच्छे से हमारे हृदय से अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, है ना। लीव बेटर और अच्छा रहना चाहिए, वी फॉर गिविंग हमेशा, ठीक है, एंड नेवर गिव अप अ होप और हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, होप जो है वह नहीं छोड़नी चाहिए। तो चलिए बच्चों इसका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। पिक आउट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड राइट डाउन। बच्चों पोएम में से राइमिंग वर्ड छांटने हैं, लिखने हैं। तो ये हमने राइमिंग वर्ड लिख दिए हैं। बिगनिंग का विनिंग, स्टार्ट का हर्ट, फॉर गिविंग का लिविंग, थ्रो का आनी। और जो यहाँ पर आपकी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें हमसे कहा गया है, पहले आप समझ लीजिएगा। योर ब्रदर मतलब आपका भाई हैज़ नॉट परफॉर्म वेल इन द लास्ट क्रिकेट मैच, आपका जो भाई। तो अच्छा इसमें कहा गया है कि जो आपका भाई है उसने पिछला जो क्रिकेट मैच हुआ उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। राइट अ लेटर टू मोटिवेट हिम टू परफॉर्म वेल इन द नेक्स्ट मैच। तो आपको एक लेटर लिखना है कि
आप मोटिवेट कर सको कि अगला जो मैच हो उसमें अच्छा प्रदर्शन करें। तो जो लेटर किस प्रकार से लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डालेंगे एड्रेस। एड्रेस में हमने डाल दिया, आप अपने अकॉर्डिंग एड्रेस और डेट मेंशन कर लीजिएगा। डियर ब्रदर नेम में बच्चों आपके भाई का नाम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ चीज़ें लिखेंगे। आई होप यू आर वेल, मैं आशा करता हूँ कि तुम ठीक होगे। आई हेयर्ड यू डिड नॉट डू वेल इन द लास्ट क्रिकेट मैच, मैंने सुना है कि तुमने अपने पिछले क्रिकेट मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। डोंट बी डिसहर्टेंड, एवरीवन हैज़ अ बैड डेज, तो परेशान मत हो, सभी के साथ में मतलब सभी का एक ना एक दिन बेकार होता है। यूज़ दिस एक्सपीरियंस, और जो अनुभव है उससे टू लर्न एंड इम्प्रूव, तो जो अनुभव है उससे अपने इम्प्रूवमेंट में लगाओ। एवरी मैच इज़ अ न्यू चांस टू डू बेटर, प्रत्येक जो मैच होता है एक नई शुरुआत करने के लिए एक चांस होता है। फोकस ऑन योर प्रैक्टिस, और अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। स्टे पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहो। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, और अपने आप में विश्वास रखो। यू हैव अ टैलेंट टू सक्सीड, आपके पास सक्सेस होने के लिए टैलेंट है। आई बिलीव इन यू एंड यू विल डू ग्रेट नेक्स्ट टाइम, मुझे आप पर विश्वास है कि आप अपने नेक्स्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन करोगे। विथ लव आपका नाम आ जाएगा बच्चों नीचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 समझ लेते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब बच्चों एक पिक्चर हमें दी है, पिक्चर को हमें देख लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ बच्चों डियर्स मतलब हिरन हमें दिखाई दे रहे हैं, एक पौधा है और जंगल टाइप से कुछ दिख रहा है बैकग्राउंड में। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है द पिक्चर शो असा, मतलब बच्चों जो पिक्चर है इसमें क्या दिखाई दे रहा है। ऑप्शन में दिया है फार्म, जंगल, हाउस और पॉन्ड। तो जो हमें तो जंगल दिखाई दे रहा है, इसलिए बी ऑप्शन जंगल सही करेंगे। विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर, बच्चों कौन सा जानवर हमें, कौन सा एनिमल पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो डियर हमें दिखाई दे रहा है और वाइल्ड डॉग, तो ये दोनों हम लिख देंगे। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, बच्चों यहाँ पर कितने वृक्ष है इस क्वेश्चन में पूछा गया है ना। मेनी मतलब होता है कितना, ट्रीज मतलब वृक्ष, आर देयर, देयर मतलब होता है हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, यहाँ पर कितने ट्रक हैं। तो देयर इज़ अ वन ट्री, ओनली वन, एक ट्री है तो हमने वन ट्री लिखा। डू यू सी अ टाइगर इन द पिक्चर, डू यू सी, क्या आपने टाइगर देखा पिक्चर में, तो बच्चों नहीं देखा इसलिए नो लिख देंगे। अब जो इस लेटर को हमें अरेंज करना है, मतलब जो लेटर्स दिए हैं आगे पीछे दिए हैं, सबसे पहले जी लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, फिर ए डबल एस, तो ये बन जाएगा ग्रास। ग्रास मतलब आपका होता है घास, ठीक है। अच्छा ये आपका हो चुका है कंप्लीट। अगर आपको लेसन 2 के आंसर्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, चैनल पर जाकर के भी देख सकते हैं।